हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेणु शर्मा और आज का जो सेशन है हम करने वाले हैं यूनिट 4 जो आपका फिफ्थ पेपर होने वाला है B.Ed सेकेंड ईयर का मीन्स एनवायरमेंटल एजुकेशन, राइट। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते। तो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, राइट, कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। या चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलने के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई उधारी के पैसे मांग रहे हैं ना। क्योंकि नहीं मंगवाओ ऐसे पैसे, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लीज सपोर्ट मी। All right, let's start the class quickly. तो हमारी यूनिट 4 है पर्यावरणीय संकट। चलो संकट की समस्या है दूर करते हैं। पहला संकट क्या है, पहला क्वेश्चन है इसका। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वनों का काटना, नगरों की गंदगी, कारखानों का धुआं, वाहनों का धुआं। देखो ये तो सबसे जो मुख्य कारण पूछेगा तो वनों का काटना ही होगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे पेड़ कम होते जाएंगे प्रदूषण का लेवल और ज्यादा ही बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए जो मुख्य कारण तो यही आएगा, क्योंकि अगर पेड़ नहीं काटोगे तो कारखाने भी नहीं लगेंगे ना, क्योंकि जंगल रहेगा आपके पास में ज्यादा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। भूमि पर वनस्पति की चादर का कार्य है, तो क्या है, भू क्षरण को रोकना, तो इसका नंबर अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से प्रमुख रूप से होने वाला रोग है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से बोल रहा है ये, तो रेडियो उससे होता है अस्थि संबंधी रोग, ठीक है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण अस्थि संबंधी रोग। ऐसा मान लो जो रेडियो होता है ना, पुराने जमाने में क्या होता था, रेडियो मेरी मम्मी सुना करती थी, तो कभी कभी उसमें आवाज नहीं आती थी तो ऐसे ऐसे मारना पड़ता था। अब उसे मारोगे तो राइट आपके हाथों में दर्द हो जाएगा, आपकी हड्डियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण से क्या होगा, अस्थि संबंधी रोग होगा। यू कैन लर्न लाइक दैट। निम्नलिखित में से जैविक प्रदूषक नहीं है, ये पूछ रहे जैविक प्रदूषक नहीं है। तो देखो मृत पौधे तथा जंतु ये है, ठीक है, जैविक प्रदूषक कहलाते हैं। मनुष्य तथा जानवरों की विष्ठा, विष्ठा बोलते हैं पॉटी मल, वो भी। पौधों की पत्तियां तथा उनकी ढेर, उससे भी होता है। रासायनिक कीटनाशक, ये कीटनाशक है तो इससे नहीं है, ये वाला नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, 250 देखते हैं। हाँ, विभक्त प्रदूषक होते हैं। विभक्त प्रदूषक क्या होते हैं, वायु में मिले हुए प्रदूषक जो गैसीय अवस्था में रहते हैं, या वायु में मिले हुए प्रदूषक जो ठोस या द्रव अवस्था में रहते हैं, तो ये वाला ठीक है। जो वायु में मिले हुए हैं, ठीक है, प्रदूषक, लेकिन वो कैसे रहते हैं, ठोस रहते हैं, ये द्रव रहते हैं। ठोस एकदम सख्त चीज को बोला जाता है, द्रव थोड़ा तरल ये चीज को बोला जाता है। और गैस तो आप लोगों को पता ही है। निम्नलिखित में से अ, निम्नलिखित में से ये बोला है कि विविक्त प्रदूषक नहीं है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धुंध, धुआं और एरोसोल ये विविक्त प्रदूषक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। सुविधा पूर्वक कार्य करने के लिए ध्वनि का सामान्य डेसिबल होता है। तो सुविधा पूर्वक कार्य करने के लिए वो होता है 20 से 40, वही हमारे लिए कंफर्टेबल होता है एक्चुअली। ओके, याद रखना, 20 से 40। भोपाल गैस दुर्घटना में स्थापित वाली विषैली गैस थी। भोपाल गैस दुर्घटना की बात कर रहा है तो वो थी आपकी मिक, ठीक है। भोपाल गैस दुर्घटना, तो मिक, मिक याद रख लेना। रसोई गैस के जलने पर निकलने वाली विषैली गैस होती है। तो रसोई गैस में रसोई गैस के जलने पर होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका। हम्म, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। स्मॉक सिटी कहा जाता है, तो स्मॉक सिटी किसे कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, धुएं की, पॉल्यूशन की वजह से कहा जाता है। दिल्ली भी वैसे स्मॉक सिटी से कम नहीं है आजकल, राइट, बहुत प्रदूषण होता है। सबसे महत्वपूर्ण घरेलू वायु प्रदूषक है, तो सबसे महत्वपूर्ण घरेलू वायु प्रदूषक क्या है, तो SO2 आएगा, वो SO2। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, समुद्र में प्रदूषण कैसे क्या नष्ट हो रहे हैं, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। पानी के नीचे भी क्या होता है, और हमारे वाटर वो होते हैं ना, पेड़ वगैरह होते हैं, उनकी बात करिए आप। हरित भवन का संबंध होता है, तो हरित भवन का संबंध होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। वैज्ञानिक खोजों ने वायुमंडलीय छन्नी की एक परत में छेद हो जाने से सावधान किया है, ये परत है, ठीक है। ये कौन सी है, वो है ओजोन। ओजोन लेयर है ना, उसमें छेद होने से क्या होगा, उससे
जो यूवी रेज होती है वो आ सकती है और हमारी स्किन को हार्म कर सकती है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम होती है। तो वो किसकी वजह से होती है? ओजोन की प्रॉब्लम, मीन्स ओजोन लेयर में छेद होने की वजह से, यूवी रेज की वजह से। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो वो क्या था आपके, ये फूरियर में। ठीक है, ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं, फूरियर, फूरियर, ग्रीन हाउस। ऐसा मान लो एक ग्रीन कलर का हाउस था, ठीक है, तो फूरियर, फूरियर मतलब ये बहुत, फूरिया वर्ड सुना है, गंदा, राइट, फूरियर रहता था, गंदा सा रहता था। 361, वायुमंडल में निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने का प्रभाव होगा, क्या होगा? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। ठीक है, ओजोन लेयर की बात कर रहा है, ये पराबैंगनी किरणें यूवी रेस की बात कर रहा है, उनसे रक्षा करना है। 363, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है आपका नैरोबी में, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्योंकि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका तो ध्यान से देखोगे तो नैरोबी इसके अंदर ही छुपा हुआ है, राइट, नैरोबी। नैरोबी, ओके। ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव है, ठीक है, मतलब हीट ज्यादा, गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो उसका है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओजोन सांद्रण को नापने की इकाई है, तो ओजोन सांद्रण को हम किस में नापते हैं? तो वो नापते हैं हम डांसन में, डेसिबल में तो देखो हम साउंड को नापते हैं। डांसन, डांसन ओजोन, ठीक है, ओजोन सांद्रण, ओजोन सांद्रण की बात कर रहे हैं, तो डांसन। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है, अम्ल वर्षा जो बारिश होती है ना, जहरीली बारिश भी बोला जाता है, वो है स्वीडन। ठीक है, अम्ल वर्षा, स्वीडन। देखो अम्ल और अम्ल जैसे खट्टे को भी बोला जाता है, स्वीडन स्वीड मीठा होता है, राइट, दोनों अपोजिट है। अम्ल वर्षा हुई है, इससे सर्वाधिक प्रभावित क्या हुआ? स्वीडन। क्यों? क्योंकि वहां पे मिठाइयां रहा, मीठा नहीं रहा वो, इसलिए। सामान्य वर्षा में कितने प्रतिशत कमी होने पर सूखे की स्थिति होती है? तो देखो वो होता है 25 से 50% तक। इतने की कमी हो जाए तो सूखा होने की प्रॉब्लम आ जाती है। विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण है, तो विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण है आपका जनसंख्या में वृद्धि। ज्यादा लोग हैं तो खाना तो कम पड़ेगा ही ना। नेक्स्ट, मरुस्थलीय रोकने की उपयोगी तकनीक है, तो वो है आपकी सिल्वी पाश्चर प्रणाली, सिल्वी पाश्चर प्रणाली। जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से भारत किस वर्ग में सम्मिलित है? तो उच्च में है, राइट। अब तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने, फर्स्ट हो गए हैं। एक इकाई समय में किसी जनसंख्या में मरने वाले जीवों, व्यक्तियों को औसत संख्या को कहते हैं, तो वो बोला जाता है मृत्यु दर बोलते हैं उसका। जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है, तो किसी इकाई क्षेत्रफल में निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी है जनसंख्या, मतलब हमारा एरिया वही है, राइट, लेकिन उस एरिया में एक निश्चित समय में पहले इतने लोग रहते थे, अब इतने बढ़ गए हैं, लेकिन प्लेस उतना ही है रहने के लिए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है। मानव द्वारा उत्पन्न पर्यावरण संकट तथा प्रकोप को 3 भागों में बांटा गया है, जो क्या? तो उसका सभी आ जाएगा, देखो, भौतिक संकट, रासायनिक संकट और सामाजिक संकट, तीनों में बांटा गया। पर्यावरण विघटन से तात्पर्य है, तो वो है संपूर्ण पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट से, तभी तो विघटन होगा। और जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है? तो देखो, अधिकतर जन्म दर, ठीक है, ये भी है। अशिक्षा, जन्म दर ज्यादा है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, लोग एजुकेटेड नहीं है, बाल विवाह हो रहे हैं, बेरोजगारी भी है, अंधविश्वास भी है, महिलाओं की अनभिज्ञता भी है, आदि तो सभी आ जाएगी, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हो ना सबको माफ कर देना। जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं, क्या पड़ते हैं? भोजन, कपड़ा, मकान जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। वनों का विनाश होता है, बिल्कुल सही बात है, वनों को काटेंगे तभी तो कहीं जाके रहोगे आप लोग। प्रदूषण में वृद्धि होगी, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा AC गाड़ी सबका यूज करेंगे तो प्रदूषण भी होना ही है। और उपयुक्त सभी ही ठीक है इसमें। 370, एक दिए गए समय पर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली एक ऐसी जाति वर्ग के जीवों, मानवों के स्थायी समूह को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? जनसंख्या ही कहते हैं, और क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 379,
इकाई समय में किसी प्रदेश के जीवों व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न नए जीवों व्यक्तियों की औसत संख्या को कहते हैं, तो वो बोलते हैं जन्म दर। एक निश्चित टाइम पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं एक जगह के, राइट, एक औसत संख्या में जन्म दर। जल मानवीय कारकों, प्रक्रियाओं तथा यांत्रिक क्रियाओं से पारिस्थितिक यंत्र की स्थिरता भंग हो जाती है और पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है, तब इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पर्यावरण विघटन। 381, आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, जो कि कौन सी होती है, प्राकृतिक होती है और मानव जन्य। प्राकृतिक हो गई जैसे कि मान लो एक ये आपकी जो जमीन खिसक जाती है ना, राइट, ये बाढ़ आ जाना, ये प्राकृतिक आपदा होती है। मानव जन्य जैसे हमने कोई फैक्ट्री बनाई उसमें आग लगा दी, ठीक है, या फिर कोई विस्फोट हो गया, बम फोड़ना हो गया, जैसे मानव जन्य है। आपदा प्रबंधन से आशय है, तो आपदा प्रबंधन से आपदाओं को रोकथाम करना, आपदाओं से बचने की तैयारी करना, राहत और पुनर्वास, तो ये सारे ही ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण विघटन में अंतर, तो देखो पढ़ लेते हैं क्या। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाओं से होता है, जबकि पर्यावरण विघटन प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों की प्रक्रियाओं से होता है, ठीक है। प्रदूषण तो सिर्फ मानव से ही होगा, लेकिन विघटन क्या है, प्रकृति और मानवीय दोनों से होता है। दूसरा, प्रदूषण का कुप्रभाव धीमी गति से निरंतर होता रहता है, जबकि पर्यावरण विघटन का प्रभाव अचानक होता है, राइट। जैसे कि बाढ़ आ गई, ठीक है, या कुछ हुआ तो उससे अचानक से ही लोगों को बहुत ज्यादा त्रासदी हो जाएगी। पर्यावरण प्रदूषण का कुप्रभाव स्थानीय तथा क्षेत्रीय होता है। जैसे कि मान लो भी दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है, तो दिल्ली के लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना, तो एक स्थानीय हो गया, जबकि पर्यावरण विघटन का प्रभाव क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय हो जाता है। तो इसमें सभी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाभिकीय प्रदूषण के कारण है, तो नाभिकीय प्रदूषण के कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु कचरा व खनन, परमाणु परीक्षण, तो सभी ही आ जाएगा इसमें। रेडियोधर्मी सक्रिय तत्व है, तो रेडियोधर्मी सक्रिय तत्व क्या है, यूरेनियम, थोरियम, और ये सीजियम, कोबाल्ट, और प्लूटोनियम, स्ट्रोंसियम, तो सभी आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 386, पर्यावरण प्रदूषकों से तात्पर्य उन वस्तुओं तथा पदार्थों से है जो प्रदूषित करते हैं, क्या प्रदूषित करते हैं, वायु, जल और भूमि, सभी, तो ऑप्शन नंबर डी। प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक हैं कौन से, संचित पदार्थ, धूल, धुआं, तार आदि, सही है। विभिन्न प्रकार की गैसें, ये भी ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, देखो, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, तीन, ये तीन ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ किताब किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपका, ये रीड बैकशिको ने लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 389 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो 319, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्लों, मतलब पीएच मान 5.5 से 5.6 कम की मात्रा में अधिक होता है कहलाती है, तो उसे कहते हैं अम्ल वर्षा। वर्षा जल संग्रहण क्या है, तो वर्षा जल संग्रहण क्या है, वर्षा जल का जमाव करना और भंडारित करना, तो डी हो जाएगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, देखो ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध रहती है। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, और ये एरोसोल कैन का उपयोग करना, तो इसमें सभी आ जाएगा। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पीने योग्य पानी, ए वाला। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो ये मिथाइल आई आइसोयाइटिन, ठीक है, मिथाइल, इसे याद रखना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अभी जो आपका फोर्थ वाला पेपर था ना, उसमें भी क्वेश्चन आया था। 397, तब भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो होती है भूतापीय ऊर्जा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, तो ये, हाँ, याद रखना, दक्षिण ध्रुव पर हुआ है, ठीक है, दक्षिण में, साउथ की बात कर रहा है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो रेड डाटा बुक संबंधित है आपकी विलुप्त के करीबी जीव से। विलुप्त के करीब जीव, विलुप्त के करीब जीव क्या है, मतलब कि ऐसे प्राणी जो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे टाइगर्स है, कम होते जा रहे हैं, तो उसमें रेड डाटा बुक
में इनका विवरण दिया गया। 400 निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो वो होता है आपका यूवीसी। ठीक है, यूवीए होता है, यूवीबी होता है, यूवीसी सबसे ज्यादा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? इम्पोर्टेंट है, यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो वो है पश्चिम बंगाल में जल प्रदूषण सबसे ज्यादा है, याद रख। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस है, नाइट्रस है, मीथेन है, हीलियम नहीं है। ऑप्शन नंबर स। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण की बात करें, डेसिबल में होता है ध्वनि। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखो, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो देखो, डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो न्यूनतम करेगा हाइड्रोजन, आपका स वाला। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। मृदा प्रदूषण, तो ऐसे याद कर लो, बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो आप क्या करोगे? ग्रीन कलर का मफलर बांध लोगे, जिससे आवाज आपको कम आएगी थोड़ा। भूमंडलीय तापन का कारण है, तो भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना। ओके, तो गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो गंगा एक्शन प्लान की बात कर रहा है तो जल की गुणवत्ता के लिए होगा, गंगा में तो जल है। गंगा जय जय हर हर गंगे। नेक्स्ट, गैसीय अवशिष्ट है, तो गैसीय अवशिष्ट क्या है? देखो, लकड़ी कोयला से जलने से निकलने वाले धुआं, ठीक है, वो गैसीय अवशिष्ट है। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो वो बोलते हैं आपको सीमोग्राफ, ठीक है, सॉरी, सीस्मोग्राफ बोलते हैं। भूकंप की तीव्रता किसमें नापते हैं? देखो, इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप सीटेट की प्रेपरेशन करें तो उसमें भी पूछ सकते हैं और इसमें भी आ सकता है सीस्मोग्राफ। और ये एसएससी में भी, सीजीएल और सीएचएसएल में भी आ चुका है। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो माना जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो SO2 है, याद रखना, अम्लीय वर्षा SO2। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO। कौन सी बीमारी दूषित जल से फैलती है? तो टाइफाइड फैलती है ना, देखा होगा ना, टाइफाइड हो जाता है तो गंदे पानी के पीने की वजह से हो जाता है वो। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो देखो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इजी सी बात है। निम्न में से किसके द्वारा किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ये बोल रहा है कि नदी के प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो नदी के प्रदूषण की माप की जाती है BOD, ठीक है, BOD से। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है। देखो, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन तो नहीं है, पॉजिटिव से नाम है मीथेन, ठीक है, नाम ही डरावना है, ग्रीन हाउस गैस। CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? किस में होता है? वाहनों को, उद्योगों में, खाना बनाने में। वाहन एवं उद्योग, क्योंकि इसको दोनों सम्मिलित है तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। LPG किसका संक्षिप्त रूप है? जो LPG की बात कर रहा है वो है आपका, ये ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। ओजोन परत किन कारणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले अवशोषित करती है? तो वो पराबैंगनी किरणें, UV रेस की बात कर रहा है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो वो है आपका सिल्वर आयोडाइड। 423 शुष्क वर्षा किसका ठोस रूप है? तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? वो हो जाएगा आपका वाहनों से निकली वाली गैस। विश्व ऊष्मायन के लिए, विश्व, देखो विश्व में वाहन चलते हैं, उसमें निकलने वाली गैस यही हो जाएगा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित होते हैं किसके? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना पेड़, इसलिए ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, क्या कारण है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, क्योंकि बर्फ पिघलेगी तो वहां पे पानी बढ़ जाएगा। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, तो वो SO2 ही है।
ठीक है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? वृक्ष द्वारा, पेड़ ही, राइट, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? वो रखता है आपका बी, ओजोन स्तर। ओजोन स्तर। ये तो इजी था। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? तो वो है आपका वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? देखो, धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, तो फिर सभी, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है, तो हवा में कितनी ऑक्सीजन होती है? वो होती है आपकी 21%, याद रखना। 21 नंबर सबसे अच्छा। तो हवा में हम कितनी ऑक्सीजन रखेंगे? 21% रखेंगे। ध्वनि एवं ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, ठीक है, कई बार रिपीट हो गया, डेसिबल में, याद रखना। साउंड डेसिबल। कीटनाशक से अत्यधिक इस्तेमाल होगा, किस चीज का? जल प्रदूषण। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? देखो, कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक, सब जानते हैं प्लास्टिक हानिकारक है, प्लास्टिक को यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो वो है नाइट्रोजन का, ठीक है, पर्यावरण में सबसे क्या है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन आम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? तो आम्ल वर्षा का क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2। वही पढ़ा ना हमने। वायु प्रदूषण का कारक है, तो वायु प्रदूषण का कारण क्या है? कीटनाशक समेत धुआं, तो इसमें धुआं आ जाएगा। हवा में धुआं की वजह से तो जहरीली वायु बन जाएगी ना। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, तो देखो, नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। तो नगरीकरण, जो सिटी ज्यादा हो रही है ना, उसकी वजह से कह सकते हैं। सीएनजी संक्षिप्त रूप है, ठीक है, तो सीएनजी की ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये हो जाएगी आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट 441। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है, क्योंकि प्लास्टिक के थैले, ठीक है, प्लास्टिक के थैले यूज नहीं करने हैं। तो जो प्लास्टिक के थैले यूज नहीं करता है वो मुझे सब्सक्राइब करेगा। ऐसा ना हो कि सभी लोग करते कोई सब्सक्राइब नहीं करे, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल है। ओके, 442। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं, तो ये उसका नंबर सब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा का अप्रदूषणीय स्रोत है, तो कौन सा है? वो है सौर ऊर्जा। पृथ्वी को उष्मायन का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें तथा मूर्तियों का संक्षिप्त क्षरण होना कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका स्टोन लेप्रोसी। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है? गंगा की स्वच्छता ही है। नेक्स्ट, ने, ने, मिना माता रोग प्रदूषण जनित रोग है, ये परिणाम है किस चीज की वजह से हुआ ये? औद्योगिक पारा अवशिष्ट को पानी में छोड़ने की वजह से, ठीक है। रोग का नाम है आपका मीना माता। मीना माता रोग की बात हो रही है। तो औद्योगिक जो फैक्ट्रियां होती है ना, ठीक है, फैक्ट्रियों में से जो कचरा, जो गंदगी पानी में छोड़ी जाती है, उसकी वजह से होता है। मीना माता रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? तो वो होता है पारा। तो पारा की अधिकता से, ये याद रखना, क्योंकि फैक्ट्री में पारा छोड़ा जाता है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक है आपकी वंदना शिव। तो ऐसे याद रखना, संरक्षण और विनाश, विनाश कौन करता है? हमारे शिव जी ही करते हैं। उनसे संरक्षण करना है तो हमें उनसे वंदना करनी पड़ेगी, हे भोलेनाथ हमारा संरक्षण करो, ठीक है। जो जो भोलेनाथ को मानता है वो मेरे वीडियो को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा। ओके, 450। स्मॉग धुआं बनाता है, तो क्या बनाता है? धुआं तथा कोहरे से। ओके, 451 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाए, जिससे उसमें लोगों को पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ है, तो ग्रेड सी स्तर मतलब क्या है? औसत दर्जे का प्रदूषित जल, ठीक है, मतलब उसको भी प्योरीफाई किया जाएगा पीने योग्य बनाने के लिए, उसको भी आप डायरेक्ट नहीं पी सकते हो। 452। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है?
तो वो है सौर ऊर्जा, ठीक है, जो लाइट से हम लेते हैं, वो नहीं करेगा कभी। अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? तो वो है आपका SO2 तथा NO2, ठीक है। अम्लीय वर्षा SO2 याद रखना, सिंपल बात। रेड डाटा बुक में सम्मिलित होता है, जो मैंने आपको बताया था कि विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, और ये आप आपत्तिग्रस्त जीव, ठीक है, जो खत्म होने की, विलुप्त होने की कगार पर है, वो रेड डाटा बुक में। ओके, अत्यधिक अ, चारण का परिणाम है, तो क्या है वो? है मृदा अपरदन। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूसंकलन की घटनाएं होती हैं? देखो हिमालय पर होती है, जो जहाँ पे पहाड़ होंगे ना, वहां पे ज्यादा भूस्खलन होता है। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है, तो किसमें नापते हैं हम ओजोन परत को? याद रखने है ना, डॉप्सन में, डॉप्सन, ओजोन, डॉप्सन। देखिए ऐसे याद रखना कि जो डॉब है ना, मिस्टर डॉब, उनका एक सन है, उसका नाम है ओजोन, डॉबसन, ओजोन। 450, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? वेरी जी, सबको पता होगा, 71% है। कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। सब हो जाएगा। ये चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो वो आपकी संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो वह समताप मंडल, समताप मंडल। भू भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो वो है आपकी अपारंपरिक या नवीनतम। इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? देखो जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है पूछा है। देखो औद्योगिक अवशिष्ट, जो फैक्ट्रियों का कचरा होता है वो तो है ही, रेडियोधर्मी कचरा वो तो है ही, कृषि जनित कचरा वो भी है, तो खनन अवशिष्ट, खनन माइंस, उनके बात करें तो वो नहीं है। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है, कौन करता है? तो वो केंद्रीय जल आयोग भी करता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग भी करता है, जल संसाधन विभाग भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी करते हैं लोग। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा अतिसार, ठीक है। 466, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? तो हो जाएगा आपका जल का संरक्षण करना, क्योंकि जल का विनाश, दुरुपयोग, वनों की कटाई, भूमि अपरदन, ये तो है ही, तो जल का संरक्षण नहीं है ना, तो संरक्षण करो, तो अच्छी बात है। इनमें से कौन सी गैस सूरज की घातक किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। तो ओजोन, ओजोन करती है ना। जब जलवाष्प वायुमंडल में अ, अवक्षेपित, संघनित होकर एक द्रव के रूप में गिरता है, राइट, तो उसे कहते, द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे कहते, तो उसे कहते हैं हम वर्षा। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है, तो रासायनिक आपदा। नेक्स्ट, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं है। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? देखो मैंग्रोव, मैंग्रोव वन। 472। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, प्रकृति में ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। ओके, समुद्री जल, या फिर वर्षा जल, या पर्यावरण, या हरे पौधे। तो ऑक्सीजन का जो मुख्य स्रोत है तो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो हरे पौधे हो जाएगा इसका। धूम्रपान से होने वाले मुख्य रोग है, तो धूम्रपान से होने वाले मुख्य रोग में आ जाएगा आपका कैंसर, क्षय, अल्सर, निद्रा, तो कैंसर होगा इसमें। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो जो नाइट्रोजन है वो 78% है, ज्यादा है वैसे। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है, तो वो क्या है? डीजल, लकड़ी, रसोई गैस। तो रसोई गैस। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या? पर्यावरणीय चेतना का अनुभव, भौतिकवादी सोच, और ये भोगवादी प्रवृत्ति है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का नवीकरणीय होता है, नवीकरणीय कैसे होता है? तो देखो कोयले से, पेट्रोलियम से, पौधे पौधे लगाओ तब होगा। ओजोन परत मिलती है, ओजोन परत कहाँ मिलती है? थर्मोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, या फिर ट्रोपोस्फेयर में, या फिर मेसोस्फेयर में।
तो ये मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, तो 6 लेयर्स होती है, उनके नाम है ये इंग्लिश में। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो वो की है आपकी रेड डेटा बुक। ये देखो 3 से 4 बार आ चुका है, तो अगर आएगा तो आपको करेक्ट कर जाएगा माइंड में। पानी में पाए जाने वाली रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। किस चीज का बनता है? आंखों से पानी गिरना, कैंसर का, और DNA विखंडन। तो इसमें सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। किसने पहचाना था? वो पहचाना था आपका जीन, ये बैप्टिस्ट से क्यूरियर। क्यूरियर याद रखना आप, ठीक है। ग्रीन हाउस का प्रभाव सर्वप्रथम किसने पहचाना था? ये जीन बैप्टिस्ट से क्यूरियर ने। ओके, इनमें से कौन वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सभी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा उपस्थित होती है? तो इसमें देखो NH O3 और H2SO4 और CH3COOH। तो इसमें देखो अ और ब, मतलब NH O3 और H2SO4। 494, निम्न में से किस तरह से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? तो इसका मतलब 200 DU से नीचे जाने पर। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, सभी में। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विकल्पों में कौन पर्यावरण होते हैं? तो क्या है? तो देखो जल संरक्षण, या कचरा निस्तारण, या जनसंख्या में वृद्धि। तो कौन सा है? तो इसके देखो तीनों ही हैं। जल संरक्षण भी हो जाएगा, कचरा निस्तारण, जनसंख्या में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो वन रोपण, वनों को लगा वो नहीं है। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, तो वो नहीं है, राइट, वो मानव निर्मित है। सुनामी चक्रवाती है। वायु प्रदूषण से नहीं होते, क्या नहीं होते? पाचन तंत्र से संबंधित रोग। हाँ, ये कैंसर हो जाता है। श्वसन संबंधी इमारतों का चाहिए, ये ठीक है, तो अ वाला ठीक है इसमें। निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये वाला। वनमूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस संघटक के स्तर में वृद्धि होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। तो इसका डी हो जाएगा, मीना माता एवं फ्लूरोरिया। 504, ओजोन के संबंध में सही कथन चयन करें। तो ये बी हो जाएगा, ओजोन पराबैंगनी किरणों अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। 505, निम्न में से कौन सा एक ग्रीन ग्रीन गुड डीड नहीं है? तो ये है बी, मतलब कचरे को जला दे, ये नहीं। लाल बत्ती पर गाड़ी निर्बंध कर दे, ये तो सही है। देखो पक्षियों के लिए दाना रखेंगे, सही है। आहार विभिन्न अनाज का, ये भी ठीक है, लेकिन कचरे को जलाना ये गलत बात है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि से ऊपरी सीमा है तो 55 डेसिबल, 55। जब निम्न करणीय ठोस अवशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि पुनः चक्रित करने योग्य अवशिष्ट बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। ओके, ए एवं बी को पहचानिए। देखो ए का मतलब काला है और बी का मतलब नीला है। 508, वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? तो वो होता है वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों से। तो ये आपकी थी यूनिट 4 जो हमने कंप्लीट की है। अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे मार्क्स लेके आना। और कैसा गया आपका एग्जाम वो भी बताना, नहीं बोला। ओके फ्रेंड, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।